नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, अभी आज 25 जुलाई का दिन है और 24 जुलाई का एक वीडियो जो मैंने आज ही देखा ललन टॉप चैनल पर, उसे देखकर बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ और इसका विरोध करने की भी प्रबल इच्छा हुई। मैंने देखा है कि 24 जुलाई का एक वीडियो जिसमें कि ललन टॉप की दो इंटरव्यूअर्स हैं, एक है दिव्यांशु शुमराव और दूसरे हैं सिद्धांत। ये दोनों मणिपुर में ही कुछ महिलाओं के साथ बैठकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो महिलाएं लगातार मैतेई समुदाय के लोगों को विलन साबित करने के लिए ऊल जूल बातें करी चली जा रही हैं। इतना ही नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री हैं उनको कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा खलनायक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है? वो फाइट कर रहा है, वो भाग नहीं रहा अपनी जिम्मेवारियों से, वो इस्तीफा देकर नहीं भाग रहा। और आज अगर आप मुख्यमंत्री को हटा देंगे, नई सरकार या नया जो मुखिया आएगा उसके लिए चीजों को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होगा। शायद चीजें और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। ये जातीय हिंसा का मामला है। पंजाब में और कश्मीर में जो जातीय या धार्मिक हिंसा शुरू हुई थी, दशकों लग गए थे। इंदिरा गांधी, जिनको कि तथाकथित तौर पर एक स्ट्रांग लीडर कहा जाता है, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाया था। अल्टीमेटली उनकी हत्या हो गई थी। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला रिजाइन करके भाग गए थे, लंदन जाकर वहां इंजॉय करने चले गए थे और कश्मीर दशकों भट्टी में जलता रहा। लोग कह रहे हैं केंद्र की सत्ता वहां स्थापित कर दी जाए, सरकार को बर्खास्त करके। अगर केंद्रीय सत्ता स्थापित कर जाए तो केंद्र सरकार का ग्राउंड रियलिटी से जो रिपोर्टिंग होती है, जो राज्य पुलिस का रिपोर्ट है, उस पर से उनका नियंत्रण हट जाएगा। चीजें और भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। और इसमें बीरेन सिंह की क्या भूमिका है? जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। मूल समस्या की जो शुरुआत हुई कि मैतेई लोगों ने याचिका पेश की कि उनको जनजातीय दर्जा मिले। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो विचार करे इसके ऊपर कि मैतेई लोगों को वो जनजातीय दर्जा देगी कि नहीं देगी। अभी यही हो रहा था। कुकी के समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और आगे चलकर वो विरोध प्रदर्शन जब हिंसक हुआ तो दोनों ओर के लोग मारे जा रहे हैं। दोनों समुदाय के लोगों के मंदिर नष्ट किए जा रहे हैं और चर्च भी नष्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, मैतेई समुदाय के लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो इसमें ललन टॉप के लोगों के लिए कुकी महिलाओं को बिठाकर और उसमें लगातार जा रहा है, मुख्यमंत्री को खलनायक के तौर पे पेश किया जा रहा है। लगातार वो महिलाएं कह रही हैं ये कसाई हैं, ये उनको काटने पर आमादा हैं, उनका अपमान करने पर आमादा हैं। मैतेई समुदाय की महिलाएं कह रही के बारे में कुकी समुदाय का जो इंटरव्यू चल रहा है महिलाओं का, उस इंटरव्यू में दिखाया जा रहा है कि वो महिलाएं कह रही हैं कि मैतेई समुदाय की महिलाएं कुकी समुदाय की महिलाओं के रेप को बढ़ावा दे रही हैं, उनको उनके कत्ल करने को बढ़ावा दे रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मैतेई समुदाय की महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया है। कुकी समुदाय की हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा इंटरव्यू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने से आग में घी का काम करेगा। राज्य सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुई है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी हमें उसका सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हालात पे नियंत्रण वही कर सकते हैं। आपका काम है रिपोर्टिंग करना, तो आप बैलेंस तरीके से रिपोर्टिंग करें। आप अगर ऑल इंडिया लेवल पर नंबर 1 पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बायस्ड होकर के रिपोर्टिंग करेंगे और एंटी इंडिया फोर्सेस को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बीरेन सिंह ने वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल को जलाकर अफीम की खेती करने वाले जो लोगों का गांव बस गया था, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की है। म्यांमार और वियतनाम के रास्ते जो भी अफीम भारत में आता है और जिसकी प्रोसेसिंग पहाड़ी इलाकों में की जाती है, उसको रोकने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है ये वीरेन सिंह। और इसी वजह से वीरेन सिंह को लेकर के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बीच एक आक्रोश है। लेकिन इसमें हमें तारीफ करनी होगी नगा समुदाय के लोगों की। नगा समुदाय के लोग भी
क्रिश्चियन हैं और नगा समुदाय के लोग भी जनजातीय लोग हैं, और उनको भी मैतेई लोगों को हो सकता है आरक्षण देने में या जनजातीय दर्जा देने में उनको भी आपत्ति हो, लेकिन उन्होंने तो हथियार नहीं उठाया। ऐसे सिचुएशन में हमें नगा समुदाय के लोगों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि अगर वो हिंसक हो जाए तो हालात और बेकाबू होंगे, और बहुत संभव है कि इसमें मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की भी बड़ी भूमिका हो, ताकि कम से कम एक समुदाय के लोगों को हिंसा में शामिल होने से वो रोक पाए हैं। जातीय हिंसा का इतिहास जहां कहीं पर भी रहा है, वह ऐसा कहीं नहीं रहा कि आप जातीय हिंसा को चुटकी बजा करके हल कर लेंगे। जातीय हिंसा, सेक्टेरियन वायलेंस या रिलीजियस वायलेंस जहां पर कहीं पर भी हुआ है, उसको कंट्रोल करने में दशकों लगे हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार वहां बरकरार रही तो इसकी बहुत संभावना है, बहुत उम्मीद है कि बीरेन सिंह की सरकार आने वाले चंद कुछ और सप्ताह के अंदर हालात को कंट्रोल कर लेंगे। यह बहुत संभव है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार काफी प्रयत्नशील है इसको लेकर के, और वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो हमें संविधान पर यकीन रखने की जरूरत है। हमें अपने संवैधानिक संस्थाओं, और उसी संवैधानिक संस्था का एक हिस्सा है राज्य की सरकार और उसके मुख्यमंत्री, तो इन संस्थाओं पर हमें यकीन करके चलना होगा। हिंसा हो रही है, ये जातीय हिंसा है, इसे मत भूलिए। और प्रोपेगेंडा न्यूज को बढ़ावा कम से कम मत दीजिए, प्रोपेगेंडा इंटरव्यू को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। ललन टॉप के इस इंटरव्यू में यह भी दिखाया जा रहा है कि मीरा पाइबी नाम का एक संगठन है मैतेई महिलाओं का, जिन महिलाओं ने मीरा पाइबी संगठन से जुड़ी मैतेई महिलाओं ने पुरजोर मुखालिफत की है कुकी महिलाओं के साथ जो हिंसक घटनाएं घटी हैं, जो उनको निर्वस्त्र करके घुमाने का या उनके साथ अभद्रता या बलात्कार की जो घटनाएं हुई हैं, इसका मैतेई महिलाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू में, ललन टॉप के इंटरव्यू में, कुकी महिलाएं कह रही हैं कि वो ड्रामा है। यानी एक समुदाय की महिलाएं अपने विरोधी समुदाय के महिलाओं का सम्मान करने की बात कर रही हैं, उनके अधिकार की अगर बात कर रही हैं, तो उसको ड्रामा बताया जा रहा है इस न्यूज पोर्टल पर। हमें ऐसी चीजों से बचने की सख्त आवश्यकता है, और हमें ऐसे कंटेंट्स से जरूर बचना चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को ऐसे कंटेंट से जरूर बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आपत्ति ललन टॉप के इस रिपोर्ट को लेकर के, जिसमें कि दिव्यांशी सुमराव उनके रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्टर हैं, और साथ ही साथ सिद्धांत भी हैं। तो इन लोगों के रिपोर्ट से हमें आपत्ति थी, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।